सेकंड न्यूज, सबसे तेज। अन्याय होगा, अत्याचार होगा, पार्टियों को साइड में रखकर एक डाटा पर एक मंच पर आना पड़ेगा। मिलेंगे, लेकिन यहाँ मेरी पार्टी की मैं बात करूंगा, दूसरा और उसकी पार्टी की बात करेगा, लेकिन आज दिलीप भाई के लिए यहाँ पर कोई हाथ नीति नहीं करे, उसको न्याय दिलाने की बात करे। गोवड़ा थाने में जिस भी पुलिस वालों ने कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, जिन्होंने उस दिलीप को घर से उठाया, उसके बुआ के यहाँ आए तो मेहमान, उसके भाई को वहां से लाए, उनके जो सूचना मिले कहीं कहीं हमारे भी रिश्तेदार, ये हमारे पाल लेवल का कहीं रिश्तेदार है, तो ऐसी का जरूरत पड़ गई थी क्या? वो आतंकवादी था क्या? देश छोड़ के भाग रहा था क्या? तुम रात को पकड़ने गए? अरे जो नीरव मोदी, अडानी और अंबानी जो भारत का खजाना करोड़ों अरबों रुपए लूट के खा गए, उन छोटे हमारी खाली में कुछ नहीं, यही कहूँ, यहाँ एसपी भले कलेक्टर यहाँ आता है खाली पैसे कमाने के लिए आता है। आदिवासी जनता के लागू हो, आदिवासियों के काम हो, ये उनको नहीं पड़ी है। इनको खाली जो भी नया नया एसपी आता है, नया नया कलेक्टर आता है, उसको दुर्गम को दिया जाता है। क्यों? तुमको पता है आदिवासी जनता भोली भाली जनता है, इनको खूब लूटो, इनको खूब खाओ, करोड़ों रुपए आते हैं हमारे पीएचडी के नाम से, जनजाति के नाम से, लेकिन काम पहले चल रही है, कहाँ पैसा जा रहा है? आप अभी तक यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आए? जनता को जवाब क्यों नहीं दिया? अरे आप हमारे नौकर हैं, अधिकारी नहीं है, जनता के नौकर हो। आप हमारी जनता के नौकर हो। आज तक आपने कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? उन तुरंत पूरे थाने को सस्पेंड करना था, आज हाजिर करना था, लेकिन आज साथियों, मेरे समाज के और अन्य समाज के भी यहाँ पर आए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, मतलब आदिवासी को आदिवासी के साथ बढ़ाया जा रहा है, तो ये फायदा लेते हैं। आज भले बिच्छीवाड़ा थाना देख लो, बिच्छीवाड़ा थाना के लिए मैंने विधानसभा में पोस्टर लगाया, विधानसभा में बोला कि यहाँ पर ट्रकों भर के तस्करी हो रही है शराब के, लेकिन आदिवासी के घर अगर 2 लीटर महुआ मिल गया तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाएंगे, तो 10-15 बोतल का लगाएंगे और उनको मुकदमा चाहिए इससे, लेकिन ट्रकों पर जा रही है उसको पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हफ्ता दे रहा है, क्योंकि वो एसपी साहब तक हफ्ता जा रहा है, आगे थानेदार तक हफ्ता जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। यहाँ मोटरसाइकिल वाला जाएगा गरीब, उसका चालान बनाओगे आप, तेरा हेलमेट नहीं है, तेरा लाइसेंस नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति होगा उसको आप छोड़ देंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं कि तुरंत जो पुलिस वालों ने मारपीट की है तुरंत सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो ये धरना उठेगा। आज दिलीप भाई के साथ हुआ है, आज अगर हम एक नहीं हुए, ये तो चाहते ही है कि ये सब अलग रहे, भाई प्रशासन तो चाहते ही है कि ये सब एक नहीं हो गए, सभी पार्टियों वाले एक नहीं हो गए, ये अलग अलग पार्टियों में बटे रहे और इनके समाज का हमारा लेकिन हमारे समाज की बात आएगी, हमारे धर्म की बात आएगी, जब हमारे खून को ललकारोगे तब हमारे हो सकता है भाई भाई में झगड़ा होता है, लेकिन हमारे समाज की बात आएगी तब हम एक जम पे, तब हम एक साथ होकर हमारे आवाज उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम करेंगे। आज कह रहे हैं भाई थाने में अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? एसपी साहब क्यों कार्रवाई नहीं की आपने?
तुरंत सस्पेंड होने चाहिए वो 4 पुलिस कांस्टेबल, वो जो सीआई है वो भी सस्पेंड होना चाहिए। उसके थाने, उसके नेतृत्व में हुआ है, वो उसके थाने का थानेदार है। वो जो भी बात कर रहे हैं, एक हमारी ये भी बात होनी चाहिए, हर थाने में जनसंख्या के आधार पर पुलिस कांस्टेबल हो, सीआई हो, थानेदार बनना चाहिए। विधानसभा में आवाज उठाई थी, यहाँ जितने थाने हैं एसटी थानेदार को नहीं लगाया जाता। अरे हमारे यहाँ के बाहर के अधिकारी आ रहे हैं, बाहर के कलेक्टर आ रहे हैं, अरे हमारे जो गरीब, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसकी बात हम लोग क्या समझ पाएंगे, उसकी तकलीफ वो क्या समझ पाएंगे। आज हमारा सबका एक ही मकसद है, दिलीप भाई को न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए उसको, उसमें क्या लिखा है जो ज्ञापन दे वो मुझे पता नहीं है, मैं देख आया हूँ, लेकिन 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। वो नौकरी दी और मुआवजा भी दिया। क्या आदिवासियों के साथ कानून अलग है, संविधान अलग है, या नियम अलग है? जो भाइयों सही है कि नहीं है बताइए। तो हम तो यही मांग करेंगे, जब तक सरकार और प्रशासन ये मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन हम खत्म नहीं करेंगे। अगर उग्र आंदोलन हुआ, अगर तोड़फोड़ हुई, कुछ हुआ, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी लेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमने डूंगर परंडा, डूंगर को किसने बसाया? डूंगर परंडा भी डरने वाले नहीं है, न तो पुलिस से डरने वाले हैं, न सरकार से डरने वाले हैं। हम खाली अभी शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है उसको मान लिया जाए। अगर हमारी मांगे मानी नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।